मॉर्निंग। हमारे साथ योग करते इतना वक्त हो गया, चलिए आपकी फिटनेस को आज टेस्ट करते हैं। रेडी पूजा? बिल्कुल ज्योत्सना। देखिए क्या करना है पूजा और जो हमारे तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, अपने हाथों को आप बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ सीधा कर लीजिए। पैरों को जोड़कर कुछ इस तरह खड़े हो जाइए जैसे मैं खड़ी हूं। आपके पैरों के बीच में कोई फासला नहीं रहेगा, शरीर आपका बिल्कुल तना हुआ रहेगा और फिर आपने ऐसे स्क्वाट पोजीशन में जाना है। स्क्वाट पोजीशन में आप गए और फिर मेरी तरह आप सीधे ऐसे ऊपर वापस खड़े हो जाइए। वापस एक बार बताती हूँ, पैर तने हुए रहेंगे, धीरे से आप स्क्वाट पोजीशन में जाएंगे और उसके बाद हाथ आपके ऊपर सीधे रहेंगे और धीरे से ऐसे ऊपर आ जाइए। ये तो काफी आसान था ज्योत्सना। एक और टेस्ट करते हैं। चलिए इस तरह अपने पैरों को कंधे के बराबर आपको खोलना है, फिर हाथों को सामने लाना है और फिर नीचे बैठना है। तो अगर आप ये कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा एक बार और करते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे पूजा ने कहा, अपने लेग्स को शोल्डर डिस्टेंस पे खोल लीजिए और हाथों को सामने लाके ऐसे स्क्वाट पोजीशन पे आइए और उसके बाद अपने पंजों पे ऐसे आप खड़े हो जाइए। तो इससे आपका स्क्वाट टेस्ट भी होगा, साथ ही बैलेंसिंग टेस्ट भी होगा। और जो पहला वाला टेस्ट आपने किया था उसमें भी आप ऐसे स्क्वाट पोजीशन में जाके अपने पंजों के बल पे आप आ जाइएगा। तो ये आपका बैलेंस दोनों पूरे कर दिए और स्ट्रेंथ दोनों टेस्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे फिटनेस टेस्ट आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं और आने वाली बीमारियों का सिग्नल देते हैं। लेकिन शरीर में बहुत से ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जिनकी सेहत का अंदाजा फिटनेस टेस्ट से नहीं होता, यानी पता तब चलता है जब बीमारी बड़ी हो जाती है। अब ऐसा ही एक ऑर्गन है पेनक्रियाज, जो बॉडी फंक्शन में अहम रोल प्ले करता है और इस ऑर्गन में गड़बड़ी, खराब पाचन, मोटापा और शुगर जैसी बीमारी दे सकता है। अब ऐसे में जरूरी है पेनक्रियाज को हेल्दी रखना और इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना ही होगा, यानी कि सही खानपान, रेगुलर वर्कआउट आपको करना होगा। क्योंकि अगर बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी तो इंटरनल ऑर्गन्स भी आपके एक्टिव रहेंगे और जब सारे ऑर्गन एक्टिव रहेंगे तो उनका फंक्शन भी ठीक रहेगा। तो चलिए पेनक्रियाज को भी हेल्दी बनाते हैं ताकि डायबिटीज की शरीर में एंट्री ना हो सके। और इसके लिए सीधे चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी पूजा जी, ज्योत्सना जी। और देखो ये बहुत ही ज़बरदस्त है वृक्षासन। आप कई तरह से बैलेंस बना रहे थे और हम भी यहाँ पर वृक्षासन में, गरुड़ासन में बैलेंस बना रहे हैं। और ये जो बैलेंस है इसके लिए आपको थोड़ी तो चेष्टा करनी पड़ती है। बिल्कुल। और जब ये बैलेंस बन जाता है तो बैलेंस केवल बॉडी का ही नहीं, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का बैलेंस, पूरे एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, वात पित्त कफ दोष का, और बैलेंस हमारे एक एक ऑर्गन की वर्किंग का। पेनक्रियाज की वर्किंग ठीक से नहीं होगी तो पेनक्रियाटाइटिस, डायबिटीज़ और फिर डायबिटीज़ के बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन से आपको जूझना पड़ेगा। तो रोज़ नियम से हमारे साथ कम से कम ये सूर्य, बिल्कुल स्वामी जी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस 50-100 बार तक सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। तो ये सूर्य नमस्कार, और देखिए कम से कम 2 अभ्यास यौगिक जॉगिंग के, ये तो हमारी नित्य की दिनचर्या के हिस्से बन गए। एक ये और एक ये, कम से कम 2 बैठक, एक ये और एक ये, ऐसे पूरा ये स्फूर्ति। आज मैं 55 पार करके 55 जैसी एनर्जी में रहता हूँ। उसका कारण है कि मैंने इस योग को कभी छोड़ा नहीं है। और 2 अभ्यास ये कम से कम, एक तो ये, और जो कल चैलेंज दिया था, आज चैलेंज भी देखने लायक होगा कि 15 सेकंड में 30 बार का हनुमान दंड का। धीरे धीरे तो करते ही है और तेजी से वाला हमने कल पूरा चैलेंज दिया था, ऐसे ये, ऐसे ऐसे, और ये तो सबको करना ही है ऐसे, और इतना भी ना हो पाए तो ऐसे।
अब आगे डायबिटीज़ की बात करते हैं। डायबिटीज़ के लिए एक तो फिजिकल वर्कआउट, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने कितने लोगों को देखा जिम जाते हैं, दौड़ भी लगाते हैं, खेलते भी हैं स्पोर्ट्स में और तैरते भी हैं, कई प्रकार के फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, फिर भी वो डायबिटीज़ से नॉन डायबिटिक नहीं हो पाते। तो डायबिटीज़ से नॉन डायबिटिक होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क है। उसके लिए आज पूरे 10 अभ्यास बताएंगे प्राणायाम के साथ। खीरा, करेला, टमाटर का जूस तो हमने पहले ही बताया हुआ है, मधुनाशिनी, मधुग्रीट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन मेडिकेशन, वी आर टीचिंग इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ। पेनक्रियाज के एक एक सेल को कैसे रिपेयर करना है, रीजुविनेट करना है, ये हम सिखाएंगे। पेनक्रियाटाइटिस से लेकर के डायबिटीज से लेकर के डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, और पेनक्रियाज में बहुतों को सिस्ट, गांठ, कैंसर, तो किसी को पेनक्रियाज में स्टोन तक हो जाता है, उससे बचने के उपाय बताएंगे। तो भुजंगासन तो 10-20 बार से लेकर के 100 बार तक अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। और ये सब करके सब पूरा अपने आप को एनर्जेटिक बना रहे हैं। अब ये अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगाई, सांस बाहर छोड़ के और आगे झुक गए। ये पेनक्रियाज के सेल्स को रिपेयर और रीजुविनेट करने में बड़ी भूमिका निभाता है। तो हम आज 10 अभ्यास बताएंगे डायबिटीज के लिए। इसमें से 2, 3, 5 भी कर लिए तो उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से मुक्त हो जाएंगे। पेनक्रियाटाइटिस और पेनक्रियाटाइटिस में जो पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन आता है, सूजन आती है, उससे असह्य दर्द वेदना होती है, लोगों को स्टीराइड तक लेना पड़ता है, उससे भी मुक्त हो जाएंगे। पेनक्रियाज में किसी भी तरह की कोई सिस्ट डेवलप नहीं होगी, कोई स्टोन डेवलप नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है, 3 काम एक साथ। जिनको डायबिटीज नहीं है उनको होगी नहीं। रोगों से बचाव, रोगी होने के बाद निरोगी होने का उपाय, रोग मुक्त होने का उपाय, रोग मुक्त, दोष मुक्त होकर के एक दिव्य जीवन जीने का उपाय हम रोज इंडिया टीवी पर बताते हैं, आज भी बता रहे हैं। और आज का वेन्यू भी हमने चुना है पतंजलि गुरुकुलम का, जो देश ही नहीं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल है। और यहाँ सूर्योदय के साथ बहुत ही सुरम्य परिदृश्य में, एक दिव्य वातावरण में, ऐसे हम चाहते हैं कि हर घर गुरुकुल बन जाए। हर घर में योग हो, हर घर में यज्ञ हो, हर घर में जड़ी बूटियाँ हो, हर घर में हमारी जो सनातन योगिक आध्यात्मिक जीवन पद्धति है, इसको लोग फॉलो करें। आयुर्वेद मात्र एक दवा नहीं है, धंधा तो कतई नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है। योग एक जीवन पद्धति है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म एक जीवन पद्धति है। ऐसे मंडूकासन 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करना है। जिनको बहुत ज़्यादा मेटफॉर्मिन 1000-2000 mg तक लेना पड़ता है, इंसुलिन जिनको 10-20 से शुरू हुआ 50-100 तक पहुंच गया है, मेटफॉर्मिन भी बंद होगी, इंसुलिन भी बंद होगा। किसी किसी को तो वो मीटर ही लगा देते हैं, यहाँ पर पूरा एक पैच लगा देते हैं, उसमें पता लगता रहता है कितनी शुगर और कितनी चाहिए शरीर को, अंदर ही वो अपने आप ही बॉडी से मैचिंग करके अपने आप ही इंसुलिन जो है छोड़ता रहता है। जी स्वामी जी, एक वो पूरा मीटर ही लगा देते हैं, यहाँ पर एक मशीन लगा देते हैं। तो देखो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम सबको उपाय बता रहे हैं कैसे आप मधुमेह से मुक्त जीवन जी सकते हैं। ज्योत्सना, और हर घर गुरुकुल बने, इसका जो आपने आह्वान लिया है, उसके लिए हमारे दर्शकों को रोज सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लेना है और आपके बताए हुए घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खों को अपनाना है और साथ ही आपके साथ निरंतर योगाभ्यास करना है, तो वो लक्ष्य भी बहुत दूर नहीं होगा। स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक टेस्ट किया था जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी का, बॉडी की स्ट्रेंथ का पता चला। योगाभ्यास की तो शुरुआत आपने करा दी है, पैनक्रियाज को ठीक करने के पैकेज की शुरुआत आपने करा दी है, लेकिन स्वामी जी क्या पैनक्रियाज की हेल्थ को जानने के लिए भी कोई क्विक टेस्ट हो सकता है, ताकि वक्त रहते अगर पैनक्रियाज में कोई परेशानी है छोटी बड़ी, उसे दुरुस्त किया जा सके?
एक तो पेनक्रियाज की तरफ थोड़ा उभार आने लगे, इन्फ्लेमेशन, सूजन आने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन पैदा हो गया है। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये हम रोज करवाते हैं। थोड़ी जमीन पर टिक जाती है और देखो पेट पूरा अंदर घुस जाता है, ऐसे ऐसे देखो। फिर दूसरा, जब बार बार यूरिन होने लगे, रात को भी कई बार, छोटे बच्चों को, बड़ी उम्र में तो प्रोस्टेट के कारण से यूरिन की प्रॉब्लम होती है, यूटीआई के कारण से माँ बहनों को, बड़ों को, सबको, लेकिन बार बार यूरिन की दिक्कत हो, कभी कभी एकदम से चक्कर से आ जाएं और यूरिन करें तो उसके ऊपर चींटियाँ आने लगे। और जो है एक ख़ास बात ये होती है, जब डायबिटीज़ वालों को चक्कर भी आने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, अचानक मुंह सूखने लगे, थोड़े चक्कर से आने लगे और बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो, कभी कभी बहुत भूख भी लगती है डायबिटीज़ वालों को। योग मुद्रा आसन, पद्मासन में बैठ के और वज्रासन में बैठ के मंडूकासन, फिर ये अर्धमत सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये डायबिटीज़ के लिए परम औषधियाँ। फिर पवन मुक्तासन से लेकर के आगे पूरा पैकेज डायबिटीज़ का बताने वाले हैं। तो ये इंस्टेंट पता लग जाता है। आजकल तो ग्लूकोमीटर सब जगह आ रहा है। अब ये ग्लूकोमीटर के चक्कर में पहले ऐसा बोलते थे, शुगर जो है यदि 100 और 125 तक खाली पेट और 150 तक खाने के बाद आती है तो नॉर्मल है। आजकल लोगों ने इसको जो है नीचे धकेल दिया 50 पॉइंट। अब 150 तक नॉर्मल नहीं, बोले 100 से ऊपर गई तो बोले आप डायबिटिक हो गए, क्योंकि दवा खिलानी है ना। तो ये पूरा दवा का जो गंदा धंधा है ना, ये बड़ा खतरनाक है। खाली पेट कहते हैं 75 ही आनी चाहिए, खाने के बाद 100 ही आनी चाहिए। अब ये जो ऐसे पॉइंटों में चीज़ों को बांध दिया गया है ना, ये ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए आपको, यदि खाने के पहले 75 से 100 और खाने के बाद 100 से 150 के बीच भी आपका शुगर रहता है तो घबराना नहीं। हाँ, चीनी बंद करो, जंक फूड, फास्ट फूड बंद करो, अनहेल्दी खाना बंद करो। योग जो आज बता रहे हैं इसको आज से शुरू करो। और जो है खीरा करेला तो सबके घर में है, खीरा करेला टमाटर का जूस पियो, नीम खा लो खाली पेट। थोड़ा आजकल अब ये जामुन की गुठली ना जहाँ पर रखी हुई, अभी जामुन आने वाले, आम और जामुन। तो वैसे तो आम खा करके जामुन खा लो और जामुन के साथ थोड़ा नमक ले लो तो आम जामुन सब हजम हो जाएंगे। लेकिन ये जैसे जामुन का पाउडर है ना, ये डायबिटीज़ के लिए बड़ा अच्छा होता है। काली जीरी का पाउडर डायबिटीज़ के लिए बड़ा अच्छा होता है। सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, मेथी का पानी डायबिटीज़ के लिए औषधि का काम करता है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, हम ये बताते भी रहते हैं और ये बड़े बड़े प्रभावी उपाय हैं। गिलोय अपने आप में, गिलोय और एलोवेरा ये अपने आप में डायबिटीज़ के लिए औषध का काम करते हैं। एलोवेरा अंदर के इन्फ्लेमेशन को, उसकी सूजन को दूर करके पेनक्रियाज की हेल्थ को अच्छा करता है, और गिलोय भी वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों को दूर करके और जो है डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के, डायबिटीज़ के लिए, अर्थराइटिस के लिए, इम्यूनिटी के लिए परम औषधि है। जिनको बार बार फीवर आदि होता है तो ये तो ज़बरदस्त चीज़ें हैं। स्वामी जी, इतने आयुर्वेदिक उपाय आपने बताए, और चूंकि आज हम डायबिटीज और पैनक्रिया दोनों की परेशानियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का आपस में गहरा कनेक्शन है, उसके बारे में भी आपने कार्यक्रम की शुरुआत में समझाया। इसलिए स्वामी जी, पैनक्रियाज को हेल्दी बनाने के साथ साथ डायबिटीज से बचाने वाले योगाभ्यास कौन कौन से हैं, एक सेशन उसका भी करवा दीजिए। तो देखो, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, देखो ऐसे ऐसे। कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ ऐसे गोमुखासन। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक एक पैकेज तो ये हुआ। जो बच्चे फ्लेक्सिबल होते हैं उनसे हम मयूरासन और मयूरी आसन भी कराते हैं। और आपने देखा, हम तो यहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बनाते ही बनाते हैं, और ये अभ्यास भी 1-2 मिनट तक लगातार करा देते हैं। और अब लेट करके करने वाली की बारी है। अब देख, ऐसे लेट करके अंगुलियों को इंटरलॉक किया और ऐसे किया, ये ऐसे
घुटनों को दबा करके छाती से लगाया, पंजे ऐसे तने हुए, एड़िया नितंब के ऊपर लगी हुई, ऐसे या ऐसे हाथ रखकर कपालभाति किया और मन में संकल्प किया मेरा पेनक्रियाज रिपेयर हो रहा है, रिजुविनेट हो रहा है, रीएक्टिवेट हो रहा है। पेनक्रियाज के मेरे बीटा सेल्स जो किसी भी कारण से उसमें इन्फ्लेमेशन आया था, किसी भी प्रकार से उसमें कमजोरी आई थी, उसको मैं कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन करके, पवन मुक्तासन और मंडूकासन ये दो तो अत्यंत अपरिहार्य अनिवार्य मैंडेटरी हैं। पवन मुक्तासन, फिर ये उत्तान पादासन, ये बहुत ही ज़बरदस्त है पेनक्रियाटिक हेल्थ के लिए। 1-2 मिनट से लेकर 10 मिनट लगातार कराते हैं। और मैंने आपको जैसे पहले कहा मेटफॉर्मिन 500, 1000, 2-2 हज़ार तक आपके सामने मैंने कितने एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं बार बार, जिनकी 50, 100, 125 तक इंसुलिन लग रही थी, 125 यूनिट तक, जिनकी 100, 200 आपने MBBS MD डॉक्टर्स को भी देखा, वो खुद आकर के नॉन डायबिटिक होके जा रहे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, डॉक्टर नित्यानंद जी से लेकर के और छोटे बड़े बच्चों से लेकर के सब तक को हमने नॉन डायबिटिक किया। ये उत्तान पादासन है, नौकासन, सीधा पेनक्रियाज के ऊपर असर करते हैं। सेतुबंध तो बहुत ईजी है, जिसमें सांस को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच लेते हैं। स्वामी जी जबरदस्त है। और एक ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, फिर सर्वांगासन, हलासन, ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के लिए। जी मेरी बहन। स्वामी जी, पैनक्रियाज और डायबिटीज की अगर परेशानी है तो वो खुद को कैसे बचाएं, उसका तो आप उपाय बता रहे हैं, लेकिन कई बार पैनक्रियाज में कैंसर होने की वजह से खतरा इतना हो जाता है कि स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है और इसका पता ही नहीं चलता। 80 से 85% मामलों में इसका पता एडवांस स्टेज में यानी कि 3rd या 4th स्टेज में जाकर चलता है, जिनमें करीब 15% अगले 4 से 5 साल में जान गंवा देते हैं। स्वामी जी, इस खतरनाक स्टेज में पहुंचने की नौबत ही ना आए, और अगर पैनक्रियाज में कैंसर बन गया है तो उसका कैसे पता करें और क्या उपाय करें? तो देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये सर्वांगासन हलासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैंने कहा पवन मुक्तासन और बैठ के मंडूकासन, ये सबसे अच्छे अभ्यास है और बड़े इजी हैं, कोई भी कर सकता है। जो ऐसे नीचे भी ना बैठ पाए तो कुर्सी पर बैठ करके और पैर नीचे रहेंगे, बस ऐसे ही पैर नीचे ऐसे लटका करके, और तभी आप ऐसे झुक गए। इससे भी आप, तो जिनको शरीर कमज़ोर है ना, उनको भी ऐसे करने के लिए हमने बता दिया है। अल्ट्रासाउंड बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सस्ता टेस्ट भी है। अनावश्यक दवा, अनावश्यक परीक्षण और अनावश्यक हॉस्पिटल में एडमिशन, अनावश्यक ऑपरेशन, ये गैर ज़रूरी दवा, ऑपरेशन, गैर ज़रूरी टेस्ट, इसका तो मैं पक्षधर नहीं, लेकिन अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सिंपल टेस्ट है। हाँ, जब आप एक्सरे कराते हैं, MRI, CT स्कैन कराते हैं, उस समय शरीर में रेडिएशन का बड़ा दुष्प्रभाव होता है। अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं होता दुष्प्रभाव। तो अल्ट्रासाउंड में किसी भी प्रकार की कोई रेज नहीं आती हैं, तो अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि पेनक्रियाज में कोई गांठ तो नहीं है। और वो पेनक्रियाज की ज़्यादातर सिस्ट कैंसरस होती है। शरीर में, हाथों में, पैरों में, ब्रेस्ट आदि में तो ऐसे लाइपोमा टाइप भी गांठें हो जाती हैं, लेकिन पेनक्रियाज की ज़्यादातर सिस्ट जो है, यूट्रस ओवरी की भी ज़्यादातर सिस्ट बेनाइन होती, बिना कैंसर वाली होती है, लेकिन पेनक्रियाज की ज़्यादातर सिस्ट बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील, और इसमें गांठ पैदा होने की संभावना कम से कम होती है। तो जो है, जब अल्ट्रासाउंड करें और उसमें गांठ आए तो तुरंत सिस्टोग्रीट, डायमंड वृद्धि बाधिका, वटी, काचनार, गुग्गुल, काचनार, घनवटी, गोधन अर्क का सेवन करें। गोधन अर्क, वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, आंवला, एलोवेरा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एंटी कैंसरस जूस इसको हम कहते हैं। डाइट में नमक, मीठा, इसको ना के बराबर कर देते हैं। नमक और मीठा बड़ा खतरनाक है। नमक और मीठे को अवॉइड करें, और डाइट में जितना हो सके अंकुरित फल, फ्रूट्स ये ले। डेयरी प्रोडक्ट्स भी कुछ दिन के लिए हम अवॉइड करा देते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, बस यही चीज़ें खिलाते हैं।
और डायबिटीज से तो नॉन डायबिटिक करना एक बहुत साधारण सी बात थी। कैंसर के पेशेंट को कैंसर से मुक्त करना ये खाली एक पेनक्रियाज की बात नहीं है। कैंसर होता क्या है? कैंसर होता है एक एक बॉडी का सेल का एक सेल्फ साइकिल है। कितने दिन में एक सेल बनेगा, कितने दिन में उसका मोक्ष हो जाएगा, कितने दिन के बाद वो सेल अपना काम पूरा कर देगा। तो 24 घंटे से लेकर के ज़्यादातर सेल्स की 3 महीने तक की आयु होती है, तो उसको एपोप्टोसिस कहते हैं। तो योगाभ्यास से, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम से, जो ऐसे मंडूकासन योग मुद्रासन आदि न भी कर पाए तो वो खाली भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, होले होले अनुलोम विलोम करें। बॉडी का कि एक एक सेल का और पेनक्रियाज के सेल का एपोप्टोसिस, उसकी ऑटोफेजी, माइटोफेजी, उसका ऑस्टोब्लास्ट, जो शरीर के अंदर जो सेल का बनना और उसका मरना, उसका निर्माण और निर्वाण, दोनों एक जो सेल्फ साइकिल है ना, सेल का सेल्फ साइकिल है, वो अच्छा हो जाएगा और व्यक्ति पेनक्रियाज से के कैंसर तक से मुक्त हो जाएगा। इसके लिए उपवास की भी बड़ी महिमा है। उपवास से जो ऑटोफेजी, माइटोफेजी जिसकी मैं बात कर रहा था वो अच्छी होती है मेरी बहन ज्योत्सना। स्वामी जी, स्मोकिंग और अल्कोहल से भी क्या पेनक्रियाज में स्वेलिंग होती है? इसके अलावा पेनक्रियाज को और कौन कौन सी गलत आदतें नुकसान पहुंचाती हैं और उनसे कैसे बचा जाए, उसके उपाय भी बता दीजिए। स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें। सबसे बड़ा उपाय हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा पूछा। ये अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, शराब और जितने भी अनहेल्दी फूड्स हैं, और जितना अल्कोहल खराब है, जितना तम्बाकू खराब है, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक और तमाम तरह के चॉकलेट्स और बहुत तरह के जो गलत फूड हैबिट्स हैं, असमय में खाना, ज़्यादा खाना, बार बार खाना, ये सब खतरनाक है। उतना ही चीनी खतरनाक। और अब तो छोटे बच्चों के और गर्भवती महिलाओं के फूड में भी इतना जो है, उनको टॉनिक के नाम पर, चाहे बच्चों को ये सेरेलक और पता नहीं क्या क्या और इधर उधर के जो ड्रग जो है, जो पोषक आहार के नाम पर जो बच्चों को दिया जा रहा है, उसमें चीनी ठोकी जा रही है। चीनी से बचें। ज़्यादा चीनी तो मैं तो कहता हूँ न के बराबर खाएं, और छोड़ ही दे तो अच्छा। चीनी, नमक और ज़्यादा गेहूँ और ज़्यादा चावल का सेवन, ये जो है ये पेनक्रियाज के लिए बहुत ही खतरनाक डिजास्टर है। तो इनसे तो बचना पड़ेगा। और फिर ये हमारे इधर आओ बच्चे, क्या नाम है? प्रणाम, बैठो। तो ये बच्चे अभी मंडूकासन करो बाबू। किसको डायबिटीज हो गई थी? कब? अभी दिसंबर को। कितना इंसुलिन लेना पड़ रहा था? 5, 4 और 9। और अब? और अभी एक समय से कम कर दिया। कम कर दिया। मंडूकासन करो, अब पूरा ही छूट जाएगा, है ना? हाँ, अच्छे बच्चे। और आपको भी इंसुलिन लेना पड़ रहा है? कहाँ से आए हो? यमुनानगर, हरियाणा से। और आप? राजस्थान। ये राजस्थान, ये यमुनानगर से। हाँ, आपको कितना इंसुलिन लेना पड़ रहा है? शुरू में अभी 26 फरवरी को डिटेक्ट हुई थी, तब 42 यूनिट था। 42 यूनिट। और अब? अभी 4 ही रह गया। अरे 42 से 4 पर आ गया। क्या नाम बेटा? संचित। पूरा खत्म हो जाएगा संचित। इंसुलिन पूरा खत्म और डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाओ। अब छोटे छोटे बच्चे हैं ये। आओ बाबू, आपको भी शुगर हो गया था? अच्छा, आपको कितना इंसुलिन लेना पड़ रहा था? इधर आ जाओ आप घूम के। छोटे छोटे बच्चों को संचित ने तो 42 से 4 पर ले आए। आपका भी पूरा ऐसे निकल जाएगा। हाँ? आपको कितना लेना पड़ रहा था बाबू? 11-12। कब हुआ था आपको शुगर? 23 जनवरी। अच्छा, अभी जल्दी पता लगा, अच्छी बात है। तो अभी जल्दी आ गए ना, पूरा छूट जाएगा। अभी कितने दिन हुए यहाँ? स्वामी जी 5 दिन हो गए। चलो मंडूकासन करो। मंडूकासन, पवन मुक्तासन 10-10 मिनट करना। और सब देश बच्चों में को ऐसे बहुत से non-diabetic बच्चे करेंगे। हैं जो इस तरह की लाइफस्टाइल 12 से कितने डिजीजेस पर आ से गए? जूझ रहे हैं। 12 यूनिट थे, 3 पर आ गए हैं ज्योत्सना जी। जी, खासकर स्वामी जी शुगर, डायबिटीज और पैनक्रियास की प्रॉब्लम से। और इन सब बच्चों को और वो तमाम लोग जो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें इन बीमारियों से मुक्त करना है। स्वामी जी, एक और चीज देखी गई है,
पैनक्रियाज में स्वेलिंग से मेटाबॉलिज्म पर काफी असर पड़ता है, फिर इससे मोटापा बढ़ता है और मोटापा फिर घूम फिरकर हाई शुगर को दावत देता है, यानी कि सब कुछ इंटर रिलेटेड है। अब ऐसे में ये पैनक्रियाज वाली प्रॉब्लम ना हो, उससे मोटापा ना बढ़े, उससे डायबिटीज की समस्या ना हो, तो वजन घटाने का एक पूरा सेशन करवा दीजिए। कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं ताकि वजन जो है वो कंट्रोल में रहे और बीमारियां काबू में। ऐसे करो बाबू। तो देखो, संचित तो आजकल में ही मुक्त हो जाएगा, बिटिया को 1-2 दिन और लगेंगे। करो बाबू, अच्छे से करो, ऐसे करो। और ये साथ में ही ये भी कर लो, इससे भी पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। कितना अच्छा है ना, इससे पूरा पेनक्रियाज को एक्सरसाइज डीजनरेटिव पेनक्रियाज के सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं। तो ये साइकिल है, अपने आप को लाइफ साइकिल पूरा अच्छा चलेगा। मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन तो 10-10, 20-20 मिनट ये बच्चे कर रहे हैं, और ये तो नॉन डायबिटिक हो ही जाएंगे। अब मोटापा भी डायबिटीज़ का एक बड़ा कारण है। तो 2 अभ्यास तो बैठ के, 3 अभ्यास से लेट करके, ये हमने डेली की दिनचर्या का हिस्सा बना दिया है। ऐसे पूरा सांस लेना, पूरा छोड़ना। गोधन अर्घ, मेदोहर, वीट गो, अश्वगंधा का प्रयोग, लौकी का प्रयोग, गर्म पानी का प्रयोग, त्रिफला का प्रयोग, और मीठा नमक अनाज बंद करा देते हैं कुछ दिनों तक। मिलेट्स, सलाद, सब्जियां, फ्रूट्स, और फ्रूट्स में भी मोटे लोगों को चीकू, केला और आम, बस 3 को छोड़ करके बाकी फ्रूट्स हम तो आधा 1-1 किलो तक फ्रूट्स खिला देते हैं। ये सही बता दिया स्वामी जी आपने, पता चला डायबिटीज वाले आम खा रहे हैं। और डायबिटीज वाले और मोटापा वालों के लिए आम, केला, चीकू ये मना करते हैं। बाकी उनको अनानास खिलाते हैं, उनको नारंगी खिलाते हैं, उनको एप्पल खिलाते हैं, पपीता खिलाते हैं, और पेयर खिलाते हैं, बब्बू गोसा। और ये मोटापा के लिए 3 अभ्यास बड़े ज़बरदस्त हैं, जो दोनों से न कर सके 1-1 पैर से ऐसे कर लें। ये तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, आप मधुमेह मुक्त हो सकते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस की, कोलेस्ट्रॉल की, तमाम तरह की जो सिंथेटिक दवाइयाँ खा रहे हैं विटामिन के नाम पर और न्यूट्रिशंस के नाम पर, आप जो आड़ कबाड़ खाए जा रहे हैं, ये सब दवाइयाँ, चाहे स्लीपिंग पिल्स हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल की गोलियाँ हैं, चाहे बीपी, शुगर की, थायराइड की गोलियाँ हैं, पहले हम योग युक्त हों, फिर रोग मुक्त हों, फिर दवा मुक्त हों, और सब प्रकार के दोषों दुर्बलताओं से मुक्त हों, पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर बने। ये अभियान है योग का। तो मोटापा के लिए ये बड़ा अच्छा है। भुजंगासन भी और शलभासन भी 1-1 अभ्यास को थोड़ा लंबा करा देते हैं। इसके लिए योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दौड़ना, और किसी भी तरह से पसीना बहाओ। मैं कहता हूँ या तो पसीना टपकाओ या खुद ही टपक जाओ। और ये तो जेनेटिक कारणों से भी जिनको शुगर होती है, जेनेटिक शुगर को भी, जेनेटिक एक्सप्रेशन भी राइट डायरेक्शन में होने लगता है योग से। और फिर जिनको शुगर हुई है ना, वो जो शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं कर पाते, यदि कर लें तो बहुत अच्छी बात है, तो उसको फिर आंखों की समस्या नहीं होगी। नहीं तो आंखों की बड़ी दिक्कत होती है शुगर वालों को। तो ये शीर्षासन करें, छोटे बच्चे तो कर लेंगे। आप बच्चों सर्वांगासन करो। शीर्षासन और सर्वांगासन से आंखों पर दुष्प्रभाव नहीं आएगा, नहीं तो मैकुलर डिजनरेशन होने लगता है, आंखों पर मोटा मोटा चश्मा, दृष्टि की दुर्बलता, और धीरे धीरे 2% लोग तो अंधे हो जाते हैं। डायबिटीज से 80% लोगों को आंखों की कोई ना कोई छोटी बड़ी समस्या होती है। बहुत गंभीर मामला है ये। तो ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन बड़े अच्छे हैं। बाकी आंवला एलोवेरा रोज पीते रहे, आई ग्रेट ड्रॉप, आई ग्रेट वटी आंखों के लिए। और किडनी के लिए गोखरू का पानी, गोखरू, जौ, धनिया, ये बहुत ज़बरदस्त है किडनी के लिए। और न्यूरोपैथी ना हो इसलिए इम्यूनोग्रिड साथ में हम देते हैं। ये औषधियाँ जो रखी हुई हैं इसी के लिए रखी। स्वामी जी, ये पेनक्रिएटाइटिस के लिए पेनकोग्रिड। जी मेरी बहन।
स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं, क्योंकि आप शुगर का जिक्र कर रहे थे। न्यूरोपैथी से तो जिनका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा स्विंग करता है उनका किडनी डैमेज होने का खतरा भी बना रहता है। तो किडनी को शुगर के अटैक से कैसे बचाया जाए, उसके लिए भी उपाय बता दीजिए। तो जैसे मैंने बच्चों को कहा, तो बच्चों ने सुंदर सर्वांग आसन किया है और उसमें भी कपालभाति कर रहे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं। और इसमें हलासन भी कर लो बच्चों, पीछे कर लो, अब इससे किडनी भी अच्छी हो जाएगी। सर्वांगासन से आंख, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, किडनी अच्छी होती है। और ये किडनी का पॉइंट है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये किडनी का पॉइंट है, यहाँ से और यहाँ से। और नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ रीनोग्रिड दे देते हैं। नीम और पीपल के पत्तों के साथ रीनोग्रिड का सेवन करवाने से जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, बाद में तो फिर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट, और बाद में फिर बहुत ही खौफनाक मौत, ये सीक्वेंस है किडनी के पेशेंट्स का। तो हम रीनोग्रिड से ट्रेडिशनली हमने पहले चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि का प्रयोग किया था। फिर ट्राइगन, कोरिगन, धनिया और गोखरू से बनी हुई औषधियों का एक्सट्रैक्ट प्रयोग किया। सबसे अच्छा है नीम और पीपल के पत्तों का रस और रीनोग्रिड। इससे पेनक्रियासिस, जिनको प्रोटीन लीकेज होता है, रीनोग्रिड और जो है नीम पीपल के पत्तों का रस और गिलोय, गोखरू, आंवले का भी काढ़ा पिला देते हैं, प्रोटीन लीकेज भी ठीक हो जाता है। और क्रिएटिनिन लेवल 2, 4, 5, 10, 15, 16 तक पहुंच गया, तो उसको भी हमने रिवर्स किया है। बस थोड़ा इसमें परहेज ज़्यादा करना पड़ता है, जो के अलावा और कोई अनाज नहीं खिलाते और थोड़े दिन थोड़ा परहेज कराते हैं। 1-2 महीने में ही व्यक्ति को पुनर्जीवन मिल जाता, पुनर्जन्म, दूसरा द्वितीय जन्म, द्विजत्व को व्यक्ति उपलब्ध हो जाता है। ये है योग की महिमा। और ये कपालभाति करते करते एक्को प्रेशर जरूर करना। ये किडनी के लिए है, या आँख के ऊपर दुष्प्रभाव आया, आईग्रिड ड्रॉप होती तो बताया था, ये उसके लिए है, आँख के लिए। और ये पीछे के सारे पॉइंट हैं, ये जो है ये न्यूरोपैथी के लिए हैं। और ये पेनक्रियाज के लिए, बाएं हाथ में छोटी उंगली के नीचे, यहाँ तो ये हार्ट के लिए है, रेखा के ऊपर, और रेखा के जस्ट नीचे ये पेनक्रियाज के लिए पॉइंट है, हाथ में भी। और ये सेम पॉइंट ये पैर में भी होता है, यहाँ से ये बिल्कुल स्वामी जी। और प्रेशर भी डीजनरेट हुए पेनक्रियाज को रिपेयर और रीजुविनेट करने में बहुत मददगार है। और ये सारी बीमारियां आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर समाधान एक का करेंगे तो बाकी बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। स्वामी जी, अभी डायबिटीज की बात करते करते फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर की बात हुई, तो उससे मुझे याद आया कि हाई शुगर का असर और ये जो फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर है, इसका असर हमारी आंखों पर भी पड़ता है। रेटिनोपैथी की दिक्कत हो जाती है, धुंधला दिखाई देने लगता है, कम उम्र में ही ग्लूकोमा तक की समस्या हो जाती है। स्वामी जी, आंखें ठीक रहें, नजर तेज रहे, उसके लिए क्या उपाय करें? इसके लिए एक तो सर्वांग आसन बताया। ये बच्चे तो सर्वांग आसन में लगे हुए थे। बच्चों अब लौटाओ वापस। हाँ? और अब देखो ये जो घास है ना, हरा घास, जाओ सामने उसके ऊपर चल के आओ, तुम्हारी आंखें अच्छी रहेंगी। जाओ तीनों बच्चे दौड़ के जाओ, जो सामने घास है उसके ऊपर चलो। हरी हरी घास पर बच्चों को चलने के लिए बोलना चाहिए। वैसे भी बच्चों को अच्छा लगता है हरी हरी घास पर चलना। हरी हरी घास पर बच्चों को चलाएं, त्राटक कराएं और त्रिफला के पानी से आंखों को धोएं। त्रिफला घृत 1 चम्मच सुबह सुबह खा लें। त्रिफला घृत आंख में भी डाल सकते हैं। और सौम्य और दृष्टि जो है आई ग्रिट, ये ड्रॉप आंखों में डालें और आई ग्रिट का भी इस्तेमाल करें। आंवला एलोवेरा जो मैं जूस बता रहा था, इसको रोज सुबह लें। आंवला, एलोवेरा और ये जामुन का, ये करेले का जूस, जो लोगों को शहरों में उपलब्ध नहीं हो पाते उनके लिए भी हमने चीज़ें उपलब्ध कराती हैं। तो आंवला, एलोवेरा और खीरा, करेला, टमाटर, ये जूस भी है, इससे आंखें एकदम अच्छी हो जाएंगी। और नंगे पाँव घास पर चलना, मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारना, शीर्षासन जो अभी मैं कर रहा था, सर्वांग आसन जो बच्चे अभी कर रहे थे, बड़े अच्छे। मतलब ये सारे उपाय करेंगे तो बिल्कुल बास जैसी नजर हो जाएगी। चलना, बैक वॉक भी करना, बैक वॉक, फ्रंट वॉक एकदम ठीक करे, बात जैसी नजर हो जाएगी। अच्छा तो स्वामी जी, अप्रतिम है योग, तो ना आंखों को अब का कोई खतरा नहीं।
स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ आप प्राणायाम के जरिए भी बीमारी को दूर करने के उपाय बताते हैं। तो शुगर कंट्रोल रहे और पेनक्रियाज भी एक्टिव हो, इसके लिए कौन कौन से प्राणायाम करें? एक तो चलो बच्चों अभी इधर दौड़ के आओ, और ये देखो बच्चों को और बड़ों को भी कहूँगा, सबके घरों में एक तो सीढ़ियों पर सीधे चढ़ जाओ, देखो ऐसे सीढ़ियों पर दौड़ के चढ़ना चाहिए। हैं हम तो एक एक साथ है, बच्चा जैसे दो दो चढ़ रहा है बड़ा मजबूत बालक है। चलो वापस आओ, ऐसे दो दो सीढ़ियाँ चढ़े और ऐसे दौड़ करके उतरे। हैं तो ये तो बड़ा जबरदस्त बालक। आओ बच्चों इधर आओ, आप प्राणायाम करो हमारे साथ। है तो ऐसे घरों में 5-10 मंजिल पर भी रहते, क्या नाम बताया? संचित। तेरे तो संचित पुण्य अब काम आ जाएंगे सारे। बैठो, लंबे सांस लेने से डायबिटीज नियंत्रित होती है। लंबा सांस डायबिटीज के लिए, मोटापा के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, लंग के लिए। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक है, उसके लिए। ये कैंसर के लिए, सभी प्रकार के इन्फ्लेमेशन के लिए, हाँ स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए। डिस्ट्रेस है ये, डिस्ट्रेस करने वाला सबसे बड़ा। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फेक्शन है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। भस्त्रिका, फिर ही कपालभाति। ये तो सीधा सीधा पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। पेनक्रियाज, लीवर, किडनी, सभी प्रकार के उसके दुष्प्रभाव जो डायबिटीज़ के उनसे बचाता है। पेनक्रियाज के साथ साथ पेनक्रियाज, लीवर, किडनी, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, इंटेस्टाइन और फिर लंग, हार्ट, थायराइड तक को, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज देके उसको सस्टेनेबल एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ देता है कपालभाति। तभी 42 से 4 पर आ गया संचित, अभी पूरा ही स्वामी ठीक हो जी। जाएगा। कपालभाति 10-10 मिनट एक एक आसन करना, और ये अनुलोम विलोम करना बच्चों, ये बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी, योगाभ्यास प्राणायाम के बारे में आपने बताया, और अब बारी है योग चैलेंज की। स्वामी जी, कल आपने 15 सेकंड में 30 बार हनुमान आसन का चैलेंज दिया था। देख लेते हैं कि किस तरह से वो चैलेंज आपकी तरफ से दिया गया था और लोगों का क्या रिस्पॉन्स आया। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। स्वामी जी, मैं तो आज भी यही कहूंगी कि आपने 15 सेकंड से भी कम में 30 हनुमान आसन का चैलेंज पूरा किया। अब आपकी यौगिक चैलेंज को एक्सेप्ट कर बहुत सारे दर्शकों ने अपने तमाम वीडियोस हम तक भेजे हैं, जिनमें से कुछ वीडियोस हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। क्या बात है, बहुत जबरदस्त तरीके से लोग जुटे हुए हैं। बिल्कुल स्वामी जी, घर घर में आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया गया। हर आयु वर्ग और हर महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी ने ये चैलेंज लिया। अब देख लेते हैं कि बेस्ट किसने अब तक किया, और वो हैं प्रीति प्रजापति, नीमच, मध्य प्रदेश की रहने वाली। जरूर। स्वामी जी, अब बारी कर लेते हैं आज के यौगिक चैलेंज की। आज आप कौन सा यौगिक चैलेंज हमारे दर्शकों को देने वाले हैं, ताकि उन्हें मौका मिले इंडिया टीवी पर आने का। प्रीति को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको हम योग रत्न पुरस्कार और पतंजलि के गिफ्ट हैम्पर भी भेजेंगे। बिल्कुल। आज का यौगिक चैलेंज है वृक्षासन। तो बहुत सरल हो गया भाई। चलो बच्चों, तुम भी करो, कोशिश करो। दोनों हाथ ऐसे साइड में करके बिना हिले डुले
ये गरुड़ासन करना है ऐसे, और ऐसे हाथों को इस स्थिति में लेके आना है। ये और ऐसे ही बिना हिले डुले दूसरी तरफ से ऐसे। ये अब इसके लिए एकाग्रता तो चाहिए, और ये इजी चैलेंज है। अब लेकिन इसमें पोजीशन ये रहनी चाहिए कि हाथ ऐसे एक दूसरे से मिले हुए, और ऐसे कान के ऊपर, सिर के बगल में हाथ, और पेट खिंचा हुआ। देखो पेट इसमें ऐसे खिंचा हुआ रहना चाहिए। देखो जी। जब अब कुछ लोग पहले ऐसे पैर फंसाते हैं और फिर जो है हाथों को मिलाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं। अब इसमें पेट में ऐसे खिंचा हुआ रहना चाहिए। मतलब स्वामी जी एक साथ ये चैलेंज करना है और सही तरीके से तो करना ये है, कल का चैलेंज है। ताकि स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का टेस्ट हो जाए। तो योग गुरु के चैलेंज को अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से निकालिए अपने मोबाइल और घर बैठे इंडिया टीवी पर आने का ये सुनहरा मौका अपने हाथों से मत गवाइए। ये वीडियो बनाइए। स्वामी जी ने गरुड़ासन का आज का जो योग चैलेंज दिया है उसे एक्सेप्ट करके आप अपना वीडियो बनाइए और इसे भेज दीजिए 9350593505 पर, 93505 93505 पर। स्वामी जी यौगिक चैलेंज के बाद अब अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि हमारे कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। फ्लू से फैल सकती है महामारी, योग आयुर्वेद से कैसे करें तैयारी, उखड़ती सांस, जोड़ों में दर्द, कितना खतरनाक डेंगू का असर, हर्पीज बन रहा खौफनाक, बढ़ रहे मरीज, क्या है इलाज, 40 मिनट का यौगिक पंच, दूर होगा वायरल इन्फेक्शन का आतंक। तो कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिए और योग के जरिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाइए। स्वामी जी अब इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।